चीन का नेपाल पर कब्जा शुरू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाइना की अग्रेसिव पॉलिसी के बारे में कि कैसे चाइना ने नेपाल पर कब्जे की शुरुआत कर दी है। नेपाल कहीं दूसरा तिब्बत न बन जाए। पूरी वीडियो देखते रहें। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। चाइना नेपाल के रिश्ते में मिठास बढ़ती जा रही है। नेपाल तो इस हद तक आ गया है कि वह अपने सारी नीतियों का प्रयोग भारत के खिलाफ ही कर रहा है, चाहे अपने नक्शे में परिवर्तन हो, चाहे बांध की मरम्मत को रोकना ताकि चीन को खुश कर सके। यहाँ तक कि नेपाल के साथ सीमा पर भी झड़पें हो चुकी हैं। लेकिन चाइना और नेपाल की दोस्ती की सच्चाई कुछ और ही है। एक सर्वे रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। मजे की बात तो यह है कि यह रिपोर्ट नेपाल सरकार ने ही पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नेपाल की तरह कई हेक्टेयर की जमीन कब्जा कर चुका है और कई नदियों का पानी भी मोड़ चुका है। लेकिन नेपाल में सत्ता पक्ष पार्टी इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रही है और मीडिया भी इस मुद्दे को लेकर शांत है। लेकिन कुछ मीडिया आउटलेट्स इस पर सवाल उठा रहे हैं। नेपाल के द हिमालयन टाइम्स ने लिखा है, सरकार ने अपना पूरा ध्यान इंडिया पर क्यों लगा रखा है जब चीन कई हेक्टेयर जमीन कब्जा कर रहा है। क्या यह ध्यान भटकाने के लिए है? चाइना की पॉलिसी रही है कि किसी भी भूभाग को अपना हिस्सा बताओ और जब सही मौका मिले तो उस पर हमला करके कब्जा कर लो। 1955 से पहले तिब्बत नाम का देश हुआ करता था जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया और भारत की बहुत बड़ी भूल रही कि भारत इसका पुरजोर विरोध नहीं कर पाया। उल्टे ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र तिब्बत को चीन का पार्ट मान लिया। 1962 में चीन भारत पर हमला कर दिया और अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। आपको यह जानकर बहुत दुख होगा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में जितना जमीन कब्जा किया गया है उस पर दिल्ली जैसे 28 शहर बसाए जा सकते हैं। बात करते हैं 1962 में ही लद्दाख और अक्साई चीन का हिस्सा भी कब्जा कर लिया गया था। लेकिन हमारे कुछ नेता उस समय कहते रहे कि जिस जमीन पर कब्जा हुआ है उस पर घास तक नहीं उगती और वह हमारे किस काम की। उसके बाद 1963 में चाइना पाकिस्तान पर वादे और दबाव डालकर पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया गया हिस्सा सक्सगम घाटी भी अपने हिस्से में ले लिया। चाइना की साउथ चाइना सी में जो पॉलिसी रही है उसे शायद बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी देश साउथ चाइना के पास हैं उन सब से चीन का विवाद चल रहा है। चीन दावा करता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसका है, यहाँ तक कि रूस भी उसका सीमा विवाद है। और चीन की इस नीत का शिकार हो चुका है एक नया देश, नेपाल। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, नेपाल के कृषि सर्वे मंत्रालय ने रिपोर्ट में बताया है कि चाइना ने 10 जगहों पर कुल 33 हेक्टेयर जमीन अपने कब्जे में ले ली है और कई नदियों का पानी डाइवर्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि चीन यहाँ अपने आर्मी पोस्ट भी बनाएगा और सड़कें बनाने का काम जारी है। नेपाल पर चीन के कब्जे की शुरुआत भारत के लिए काफी चिंताजनक है। यदि ऐसा चलता रहा तो अगले 10 से 20 वर्षों पर नेपाल कहीं अगला तिब्बत न बन जाए और आज जहां नेपाल है वहां चीन का कब्जा न हो जाए। चीन नेपाल की सीमा पर सड़कें बना रहा है। चीन नेपाल की तरह एक नया वॉर फ्रंट खोल रहा है। नेपाल कैडम पर कंट्रोल कर सकता है। भारत को भी चाहिए कि अपनी लॉबी बढ़ाकर चाइना के खिलाफ विरोध दर्ज कराए, नेपाल के विपक्षी पार्टियों से मिले और इस मुद्दे पर उससे बातचीत करे, क्योंकि नेपाल का सत्ता पक्ष पार्टी इस मुद्दे से पूरी तरह चुप्पी साधे है। नेपाल हमारा मित्र देश रहा है, लेकिन इतने रिश्ते में खटास आई कैसे? लेकिन उम्मीद है कि नेपाल में सरकार बदलते रिश्ते फिर से सामान्य हो जाएंगे, जिस तरह मालदीव के साथ हुआ। इसलिए भारत को इस मामले पर पूरी तरह से नजर बनाए रखना चाहिए और आपके विचार से भारत को क्या करना चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो यदि हमारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।